तो आज हम बात कर रहे वाले हैं जैसा अन्न वैसा मन। अब देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ अन्न, अब यहाँ पे सिर्फ अन्न का मतलब वही नहीं होता जो हम सोचते हैं। देखिए अन्न का मतलब क्या होता है, अन्न खाने से भी ले सकते हो आप, और आप अन्न को दूसरे वे में भी समझ सकते हो। तो यहाँ जो अन्न का मतलब है वो ऊर्जा है, ठीक। वैसे वाला भी अन्न ऊर्जा ही, जो अन्न हम खाते हैं, भोजन जो खाते हैं उससे हमें ऊर्जा मिलती है। अब ऐसा क्यों कहा जैसा अन्न वैसा मन। अब देखिए मन मन को क्या चाहिए, मन को चाहिए विचार। हमारे विचार कैसे बनते हैं, कभी सोचा इस बारे में, कभी सोच कर देखना। चलिए, अब ऊर्जा दो तरह की होती है, आध्यात्मिक और भौतिक, ठीक। आध्यात्मिक ऊर्जा की अभी बात नहीं करेंगे, धर्म से रिलेटेड है। पहले चलेंगे विषय को जानने की, क्योंकि इंडिया जो लेकर कर रहा है, दिस इज दी ओनली थिंग्स। आज जो धर्म के नाम पे भ्रांति फैली है, बेसिकली मिसकंसेप्शन अबाउट द धर्म की। धर्म का मतलब तो अंधविश्वास होता है, और जो धार्मिक होते हैं वो जो है तार्किक लोग नहीं होते, वो तो सिर्फ जस्ट दे डू फैंटेसी टॉक करते हैं। तो पहले देखिए भौतिकी में क्या होता है, विषय को जान के। अब विषय अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। चलो लास्ट इट। अब हम बात करते हैं शरीर को। शरीर को क्या चाहिए, भोजन, क्योंकि भोजन से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। अब ये कैसे कम, अगर थोड़ी बहुत अगर मैं साइंस पढ़ता हूँ तो ये फूड जो है स्मॉलर पीस में ब्रेक डाउन होता है, फिर हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द। तो ये क्या है, ये एक विषय को जानने की प्रोसेस है। अब मुझे, ठीक है, ये तो विज्ञान ने जान लिया। अब इस भोजन को तैयार होने में किस चीज़ की हेल्प लगती है, हवा, मिट्टी, सूर्य और पानी, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थिंग। लेकिन आज आप सर्च करिए गूगल पे दैट व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द एयर, मिट्टी, व्हाट इज़ गोइंग टू द सन, एंड व्हाट इज़ द पानी। अगर आप सिटी में रहते हैं, मुंबई जैसे सिटी में रहते हैं, दिल्ली जैसे सिटी में रहते हैं, तो आप मेरी बात समझ सकते हैं कि पानी का कितना अकाल है, कि वहाँ पे फिल्टर्ड पानी पीना पड़ रहा है। यमुना की कैसी हालत हो चुकी है, सूर्य की किरणों पे इफेक्ट आ रहा है। मिट्टी, मिट्टी तो खैर सोइल बेकार हो चुका। आप बताइए आपका जो भोजन बनेगा वो कहाँ बनेगा, कहाँ तैयार होगा, मिट्टी में तैयार होता है। अब जो लोग अपने आपको बोलते हैं कि दैट आई बिलीव इन द साइंस, यार आप तो साइंस में भी बिलीव नहीं करते। जब आपने साइंस पढ़ा, आपने विज्ञान पढ़ा, आपने मिट्टी की वैल्यू जानी, तो कैसे उस मिट्टी में फोस्फोरस या फिर जो सल्फर की मात्रा में आपने कैसे मिट्टी को ख़राब कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने भौतिकी पढ़ के भी भौतिकी का, तो आपने विद्या का भी अपमान किया जिस विद्या को आपने पढ़ा था। तो इसलिए बोलता हूँ कि भौतिकी विद्या संभालने के लिए आध्यात्मिक विद्या का होना ज़रूरी है, धर्म का होना ज़रूरी है। दैट इज़ द बेसिकली इंसल्ट ऑफ इट। अगर किसी सैनिक को सुरक्षा के लिए भेजा जाए और वो जाके वहाँ सुरक्षा की वजह बाकी सब कुछ करने लग जाए, तो ये क्या होगा, ये उस गन का अपमान होगा, यानी कि ये उस शस्त्र का अपमान होगा जो गलत आदमी के हाथों में पड़ गए। उसी तरीके से ताकत होती है भौतिकी, विज्ञान हमें ताकत देता है। तो उस ताकत का हमने क्या किया, हवा को प्रदूषित कर दिया। अब देखिए हवा, अब जब आप प्रदूषित कर रहे हैं आपकी एक की वजह से या आपकी लाइफ स्टाइल की वजह, आज देखिए आज अपनी जीवन शैली कैसी है, आप कभी गौर ही नहीं करते आप किन चीज़ों का कंजप्शंस कर रहे हैं। वो कभी सोचा है कि वो कैसे प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप 9th या 10th की किताबें उठा के देखेंगे तो उसमें पढ़ सकते हैं कि जो आपका सोयाबीन ऑयल है वो कैसे एक्सट्रैक्ट हो रहा है, या फिर एनिमल फैट से जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट हो रही हैं वो कैसे बनती हैं। ऑक्सीडेशन या रिडक्शंस का हम यूज़ कर सकते हैं। आज अपने घर में जाइए और देखिए कितने सारे ऐसे स्टील के बर्तन हैं या ऐसी कितनी सारी चीज़ें जो मेरे जीवन में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे कहाँ फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, वो चीज़ें कैसे मैन्युफैक्चर हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। 10 रुपये की आती है, मैंने ख़रीद ली। क्या ये विषय, साइंस जानने के बाद क्या हमने साइंस का प्रयोग किया, क्या ये उस विषय का अपमान था, नहीं। तो ये कम क्यों है, आध्यात्मिक की वजह से। और दूसरा देखिए आध्यात्मिक की वजह, जब आप काम चुनते हैं तो आप पूरा दिन काम क्या करते हैं, काम काम नहीं, अभी आप काम से ही पहचान है आपकी, लेकिन आज हम कुछ भी काम चुन लेते हैं बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ द मनी। मनी ज़रूरी है, लेकिन कितना। तो आज हमारी जीवन शैली कैसी हो रही है, किसकी वजह से, आध्यात्मिक को ना जानने की वजह से, धर्म को ना जानने की वजह से आज हम कुछ भी सुन लेते हैं। उसका कारण किस पे हुआ, हवा पे हुआ, पानी पे हुआ। देखिए आप किसी भी समुदाय के हों, सिख, ईसाई या कुछ भी, दैट आई डोंट केयर, उसको न्यूट्रलाइज करिए। सबसे पहले सोचिए, अगर आप सीखें तो आपको हवा चाहिए, आपको ताज़ी हवा चाहिए रहने के लिए। डेमोक्रेसी की आप बात करते हो,
तो लेट टू लिव अदर्स, कैसे रहोगे बिना हवा के, कैसे रहोगे बिना मिट्टी के। सो इसलिए प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टू लर्न अबाउट योर ओन सेल्फ। और बिना अध्यात्म जीवन नहीं जिया सकता, क्योंकि आज जो सबसे बड़ी कमी वही है भौतिकता। तो क्यों ना लौट चले अपने धर्म की तरफ, सो दैट वी कैन कंट्रीब्यूट द अर्थ इन अ गुड वे। सो लेट्स गेट बैक टू द उपनिषद, जैसा अन्न वैसा मन।